अनुपमा ने लिया प्रण। रजनी ने धक्के मारकर अनुपमा को घर से बाहर निकाल दिया। पराग देगा अनुपमा का साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली तूफान। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल अनुपमा में इस वक्त ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है जिसे देखकर दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनुपमा अब सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि एक लड़ाई बन चुकी है। एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिनका आशियाना चौल में बसा हुआ है। अनुपमा ने चौल वालों के सामने हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि आंखों में आग और दिल में हिम्मत लेकर वादा किया है कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, चाहे उसकी अपनी जिंदगी ही दांव पर क्यों न लग जाए, लेकिन वह इस चौल को टूटने नहीं देगी। अनुपमा साफ शब्दों में कह देती है कि अगर चौल पर एक भी ईंट गिरी तो सबसे पहले उसका सामना उसे करना होगा। उसकी आवाज़ में वो दर्द भी है जो उसने बरसों से सहा है, और वो ताकत भी जो अब किसी भी कीमत पर झुकने वाली नहीं है। चौल के लोग पहले डरे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि रजनी देसाई जैसी ताकतवर और बेरहम औरत के सामने खड़ा होना नामुमकिन है। लेकिन जब वे अनुपमा की आंखों में भरोसा देखते हैं तो उनके भीतर भी एक नई उम्मीद जाग जाती है। अनुपमा सबके सामने वादा करती है कि वह अकेली नहीं लड़ेगी, बल्कि सबको साथ लेकर चलेगी। वह कहती है कि यह लड़ाई सिर्फ एक चौल की नहीं, बल्कि इंसानियत की है, हक की है, और उन सपनों की है जो गरीब लोग अपनी टूटी फूटी छतों के नीचे सजाते हैं। दूसरी तरफ कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है जब अनुपमा सीधे रजनी देसाई के घर पहुंच जाती है। ये वही घर है जहां से चौल को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। जैसे ही अनुपमा उस आलीशान घर में कदम रखती है, वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। आज अनुपमा शांत, सहमी हुई या समझौता करने आई हुई नहीं होती। आज उसका रौद्र रूप सामने होता है। उसकी आंखों में गुस्सा, आवाज में चुनौती और चेहरे पर अडिग विश्वास साफ नजर आता है। अनुपमा रजनी से साफ कह देती है कि अगर उसमें जरा सी भी इंसानियत बची है तो वह चौल वालों से माफी मांगे और इस तोड़-फोड़ को तुरंत रोके। वह रजनी को आईना दिखाती है, उसे बताती है कि कैसे उसकी एक साइन से सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे। अनुपमा की बातें सुनकर कुछ पल के लिए माहौल सन्नाटा हो जाता है, लेकिन रजनी देसाई का दिल पिघलने के बजाय और पत्थर का हो जाता है। रजनी अनुपमा का मजाक उड़ाती है, उसके संघर्ष को छोटा बताती है और फिर अपने गार्ड्स को बुला लेती है। देखते ही देखते गार्ड्स अनुपमा को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देते हैं। धक्के खाकर गिरती हुई अनुपमा को चोट लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा चोट उसके आत्मसम्मान को लगती है। गेट बंद होते ही अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की चेतावनी होते हैं। टूटे हुए मन से अनुपमा मंदिर पहुंचती है। वहां वह भगवान के सामने खड़ी होकर रोती नहीं, बल्कि सवाल करती है। वह कहती है कि अगर आज इंसानियत हार गई तो पूजा पाठ का क्या मतलब। वह भगवान से शक्ति मांगती है, रास्ता मांगती है, और तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। मंदिर में ही अनुपमा की मुलाकात पराग से होती है। पराग, जो अब तक रजनी देसाई का सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था, वही पराग आज अनुपमा के आंसुओं को देखता है और अंदर से टूट जाता है। पराग धीरे धीरे अनुपमा को एक ऐसा सच बताता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। पराग खुलासा करता है कि यह चौल सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। इस चौल के कागजों में बहुत बड़ा घोटाला छिपा हुआ है। रजनी देसाई जिस जमीन को अपनी बता रही है, उस पर उसका पूरा हक नहीं है। सालों पहले इस जमीन को गरीबों के नाम पर लीज पर दिया गया था, लेकिन धोखे से उन कागजों को दबा दिया गया। पराग बताता है कि रजनी को यह सच्चाई पता है और इसी डर से वह जल्द से जल्द चौल को तोड़ना चाहती है, ताकि सबूत हमेशा के लिए मिट जाएं।
ये सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। अब यह लड़ाई सिर्फ भावना की नहीं, बल्कि कानून की भी बन चुकी है। पराग अनुपमा से वादा करता है कि वह रजनी का साथ छोड़कर अब सच्चाई का साथ देगा। वह सारे सबूत, फाइलें और दस्तावेज अनुपमा को सौंपने को तैयार हो जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब पराग एक और राज खोलता है। वह बताता है कि इस चौल से अनुपमा का रिश्ता सिर्फ एक सामाजिक लड़ाई का नहीं, बल्कि खून का रिश्ता है। सालों पहले अनुपमा के पिता इसी चौल के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठे थे। यह चौल सिर्फ गरीबों का घर नहीं, बल्कि अनुपमा के अतीत की आखिरी निशानी है, जिसके बारे में उसे कभी सच्चाई नहीं बताई गई थी। यह सच जानकर अनुपमा सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि आग के हैं। वह कसम खाती है कि अब यह लड़ाई वह किसी भी हाल में जीतेगी। यह लड़ाई अब सिर्फ चौल बचाने की नहीं, बल्कि अपने पिता की अधूरी लड़ाई को पूरा करने की है। अब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा ऐसा भूचाल जिसमें रजनी देसाई की सत्ता हिलने वाली है। पराग का पलड़ा पूरी तरह अनुपमा के साथ झुक चुका है और चौल वाले पहली बार खुद को अकेला नहीं महसूस करेंगे। सवाल बस यही है कि क्या अनुपमा इस सच के सहारे चौल को बचा पाएगी या रजनी देसाई कोई और खतरनाक चाल चलेगी। अब कहानी किस दिशा में जाएगी, यह जानने के लिए जुड़े रहिए। आप हमें बताइए कि आपको अनुपमा का यह नया और दमदार ट्रैक कैसा लग रहा है, और टेलीविज़न से जुड़ी ऐसी ही चौंकाने वाली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।